मानते हो जो आज फैसला है क्या? सत्य का बोलबाला, झूठ का मुंह काला। जनप्रतिनिधित्ववाद जो पेश किया गया उसमें सत्य और न्याय की जीत हुई है। आज अदालत के अंदर जो है स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से उनके प्रतिनिधि मौजूद है। कल बावजूद तामील नोटिस के, जबकि शहर में 4 जगह नोटिस चस्पा कराए गए, अखबार के अंदर साया कराया गया, उसके बाद भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। एक अदालत ने कल एक पक्षीय कार्रवाई कर दी थी, उसके बाद आज वो उपस्थित हुए। इस मामले में हमने अनापत्ति पेश की कि भाई ठीक है, इनको भी सुन लिया जाए, क्योंकि सुनना जरूरी है, क्योंकि मामला जनहित का मामला है, आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर सुनवाई का उन्हें मौका दिया गया, उनकी तरफ से जवाब पेश किए गए। नगर निगम ने अलग जवाब पेश किया, स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से अलग जवाब पेश किया, पर दोनों ही तरफ से एक ही अधिकारी ने जवाब पेश किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने तत्काल लिखित बहस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए, परंतु नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अभिभाषकों द्वारा जो है उसमें समय मांगा गया बहस के लिए। उन्होंने कहा कि लिखित बहस का हम जवाब देना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने मामले को 11 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा और मामले को गंभीर मानते हुए उसकी जो यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। परंतु इस पर वहाँ सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि जो एलिवेटेड रोड है उसकी 4 भुजाएं और है। तो अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए, क्योंकि एक ही सीमेंट, एक ही बजरी, एक ही सरिये से पूरा एलिवेटेड रोड बना हुआ है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जो है सरकार को निर्देश दिए गए, जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए कि तत्काल प्रभाव से संपूर्ण एलिवेटेड रोड का संचालन जो है 11 जुलाई तक बंद कर दिया जाए और अदालत में 11 तारीख को सुनवाई हो। विवेक पाराशर एडवोकेट। बताइए भाई साहब, आज जो फैसला है एलिवेटेड रोड पे क्या मानते हैं? आज जिस प्रकार से जो आदेश आया है वो मेरे द्वारा 110 के अंदर पार्टी बना था, क्योंकि जनहित का वाद था और जनहित के वाद के तहत दैनिक अखबार के अंदर इसका विज्ञापन निकला था। उसे देखकर मैं अपने अधिवक्ता श्री आशीष राजोराव के जरिए मैंने अपना अधिवक्ता पत्र देकर और एक प्रार्थना पत्र जो सिविल प्रक्रिया का 110 का होता है वो मैंने लगाया, जिसे अनापत्ति के बेस पर मुझे भी वादी बनाया गया। और मेरा जो इसमें प्रेयर यही थी कि मैं इससे, क्योंकि शहर का स्थायी निवासी हूँ और इस राज्य का भी स्थायी निवासी हूँ, इसलिए मेरा हित जुड़ा हुआ है। मैं हितबद्ध व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ से निकलता हूँ, कुछ भी घटनाएँ होती हैं तो मेरे पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। जिस प्रकार से इस पूरे एलिवेटेड जो जिसे आज राम सेतु कह रहे हैं, गलत रूप से बता रहे हैं कि गलत जगह ही इन्होंने ये किया है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से इसका निर्माण करके और इसमें अनियमितताएं की हैं और घटिया सामग्री का उपयोग किया है, वह कितना गलत कि पहले 2 साल के अंदर ही खड्डा पड़ गया, दरारें पड़ गई। पूर्व में भी जो हमारे यहाँ की विधायिका अनीता जी ने दरारों के बारे में विधानसभा में भी उठाया। राजनीतिक वेश के अंदर देखें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की महत्वाकांक्षा की वजह से इस प्रकार का इस शहर को गलत एलिवेटेड रूट दिया गया, जबकि इस शहर को एलिवेटेड रूट की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये रोड चौड़ी हो सकती थी, पर इसके लिए किसी का भी जागा नहीं, ना ही इस बारे में किसी ने सोचा कि जो रोड के ऊपर, जो कचौरी रोड के ऊपर जो दुकानें बनी हुई हैं, वह दुकानें 1997 के बाद में लीज खत्म हो गई थी। अगर चाहते तो उनको एक्वायर करते और उन्हें भी वापस से स्थापित करने के लिए उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था रखते। तो जो रेलवे की ज़मीन जो पास में पड़ी है, जिस पर पार्किंग बनी है, उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के और वहाँ पे आप दुकानों को भी दे देते और पार्किंग के लिए भी हो जाती, ये रोड चौड़ी हो जाता। आज अगर वहाँ पर जो गांधी भवन चौराया है उसके ऊपर एक बड़ा चौराया बन जाता, आज रेड बत्ती होती। आज किसी को भी इस चीज़ को लेकर कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं थी, शहर खुला दिखता। आज जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी में बर्बादी पैसे की गई, आम आदमी के पैसे को बर्बाद किया गया। आज कभी 7 वंडर टूटता है, कभी पाथवे पे कार्रवाई होती है, कभी आपके नई चौपाटियों पे कार्रवाई होती है, कभी गलत आप ना वेंडर जोन बना देते हैं, कभी आप एलिवेटेड रोड गलत आज बन गया, इतना बड़ा पैसा लग गया और शहर फिर भी इस तरीके से दिख रहा है जैसे कोई दबा शहर हो गया। मेरा जो अजमेर खुला था अंग्रेज़ों के ज़माने में, इस मारवाड़ की इसकी राजधानी बनाया, उस शहर को आज कहाँ ले गए? अंग्रेज़ों ने ही बढ़िया रख रखा था इस शहर को, तो उससे भी बदतर स्थिति के अंदर इस शहर को पहुँचा दिया। आज कॉलोनियाँ जो थी, आज जो कॉलोनियाँ, आज उत्तर विधानसभा क्षेत्र को देखें तो जो वैशाली नगर अवैध रूप से जिस प्रकार से वहाँ से मदार गेट बंद हुआ और अवैध रूप से जिस प्रकार से आज वहाँ पर दुकानें बन रही हैं और गंदगियाँ फैल रही हैं, वो कितनी बड़ी गंदगी है। आने वाले समय के अंदर पार्किंग की कितनी बड़ी अव्यवस्थाएँ होंगी, ये सोचने विषय है। योगेंद्र ओझा।